अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सीटेट सॉल्व्ड पेपर सीरीज़ की एक और नए वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आप सबको अल्लाह ताला शानदार कामयाबी अता करे, इन्हीं दुआओं के साथ आप सबों का खैर मकदम करता हूँ यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। यह वीडियो पेडागोजी सेक्शन पर बेस्ड है। सीटेट की तैयारी में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमेशा से ही प्रीवियस ईयर के जो सॉल्व पेपर हैं उनका एक अहम किरदार रहा है। इससे जहाँ हमें क्वेश्चन पेपर के लेवल का पता चलता है, वहीं हम अपनी तैयारी का भी अंदाज़ा लगा पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस सीरीज़ में सीटेट 2014 पेपर फर्स्ट के उर्दू लैंग्वेज फर्स्ट के पेडागोजी सेक्शन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इस मश्क में एक मुख्तसर इक़्तिबास में चंद लफ्ज़ छोड़ दिए गए हैं। तालिब इल्म को अपने मुताले की बुनियाद पर खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखने हैं। इस मश्क का मकसद तालिब इल्म की मंदरजा झेल में से किस सलाहियत का अंदाज़ा करना है। तो मुख्तसर इक़्तिबास है, उसमें कुछ जगह जो है खाली छोड़ दिए गए हैं और तालिब इल्म को, स्टूडेंट को उन जगहों को भरने हैं, पुर करने हैं। तो इसका मकसद क्या है, क्या मकसूद है? यहाँ नए अल्फाज का इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो इक़्तिबास दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग लफ्ज़ आने हैं। तलखीस करना, सारांश, कुछ ही जगह छोड़े गए हैं लफ्ज़ों के लिए, तो सारांश तलखीस भी नहीं लिखा जा सकता है। लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ ये लिखने की चीज़ नहीं है। लफ्ज़ों को समझना, इक़्तिबास को समझ के जो है वहाँ पर परफेक्ट लफ्ज़, जो लफ्ज़ होने चाहिए उसको लिखना। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो है करेक्ट होता है, लफ्ज़ों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात का बतंगड़ बनाना का मतलब है। ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पर, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, या फिर हर वक्त ताने देना, या फिर ज़्यादा बातें करना, या फिर छोटी सी बात पर लड़ना झगड़ना। तो बात का बतंगड़ बनाना किसे कहा जाता है? जब छोटी सी बात को हम बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं तो उसे बात का बतंगड़ बनाना कहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट होगा। माज़रत चाहूँगा, प्रिंट साफ साफ नहीं है, इसलिए पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बामानी तहरीर की गर्ज से बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वह पहले क्रेयॉन के ज़रिए लिखने, दायरों और दीगर बुनियादी शक्लों का खाका बनाने जैसी सरगर्मियों के ज़रिए अपनी महारत पैदा करें। ऑप्शन है आपके लिए जज्बाती, या फिर ज़िंदगी को महफूज रखने की। जज्बाती नहीं होगा यहाँ पर, चूँकि जज्बाती में भावनात्मक बातें होती है। ज़िंदगी को महफूज रखने की ये भी महारत इसमें नहीं है। और अदराकी या फिर हर की, तो चूँकि ये लिखने से कि किस तरह से मश्क किया जाए लिखने के, और हरफों को किस तरह से सही तरीके से लिखा जाए, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है फोर्थ सही होता है, हर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दोस्त को ख़त लिखते वक्त आमोज़गार को किस पहलू पर ध्यान देना चाहिए? तहरीर दूसरों पर वाज़ेह हो सके और मुहफ़्फ़िफ़ात का इस्तेमाल वाज़ेह हो, या फिर ज़ाती किसी ख़ास वजह के बग़ैर, या फिर एक ख़ास वजह ज़ाती पहलुओं पर ज़ोर, मुहफ़्फ़िफ़ात का इस्तेमाल या ज़ाती बातें ना करना, दुरुस्त वजह का इस्तेमाल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चूँकि ख़त की बात, दोस्त को ख़त लिखने की बात हो रही है, ये दोस्त को जो ख़त होता है वो ज़ाती चीज़ है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट होता है, एक ख़ास वजह ज़ाती पहलुओं पर ज़ोर। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान सीखने के दौरान तलबा को बोलते वक्त अपने तलफ़ुज़ पर एतमाद नहीं रहता, इस मुश्किल पर काबू पाने का एक तरीका है। अगर तलफ़ुज़ पर
एतमाद नहीं है तालिब इल्म को, स्टूडेंट को, तो इस मुश्किल पर काबू पाने का क्या तरीका हो सकता है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके लिए क्लासरूम में खेल जैसी मशकें कराना जिनमें तलबा एक दूसरे से बातें कर सकें, किसी माहिर की मदद से बोलने की खामियों को दूर करने की खुसूसी मशकें कराना, या फिर गलती होते ही उसकी इस्लाह करना, मतलब उसको सुधारने की कोशिश करना, या फिर क्लासरूम में बुलंद आवाज़ से पढ़ना। बुलंद आवाज़ से अगर पढ़ते हैं तो खुद ही पढ़ रहे हैं तो उनका तलफ़ुज़ जैसा है वैसा ही रहेगा, और फिर तुरंत गलती हो और तुरंत उसमें सुधार किया जाए ये भी दुरुस्त नहीं है और ना हो सकता है, और किसी माहिर की मदद लेने से भी खामियों को दूर नहीं किया सकता है। ज़बान की खामियों को दूर तभी किया सकता है या ज़बान पर पकड़ तभी मजबूत हो सकता है जब बच्चे या तालिब इल्म जो है एक दूसरे से बाहमी राब्ते ज़्यादा रखेंगे और एक दूसरे से बात जो है ज़्यादा करेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर जो है करेक्ट होता है, क्लासरूम में खेल जैसी मशकें कराना जिनमें तलबा एक दूसरे से बातें कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आज एक गीत को बतौर सबक इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। तलबा इस गीत को पढ़कर ये मालूम करेंगे कि खाली जगहों को किन लफ्ज़ों से भरा जा सकता है। फिर वह गीत को सुनकर अंदाज़ा करेंगे कि वह दुरुस्त है या नहीं। ये इतला जो है खाली जगह यहाँ पर है कि सरगर्मी है, किस तरह की सरगर्मी एक्टिविटी है, तस्हीह है या फिर फ़र्क गैप है या फिर मुंतकली है या फिर तबादला या मुंतकली मीन्स ट्रांसफ़र या फिर तस्हीह सुधार है या फिर फ़र्क गैप है। तो यहाँ पर देखें तो चूँकि गीत को सुनाया गया है और सुनकर सिर्फ जो है खाली जगह को पूर करने हैं, अंदाज़ा करेंगे कि वो दुरुस्त है या नहीं। तो फिर ये जो है फ़र्क जो गैपिंग है उसको भरना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्र का वह मरहला जिसमें बच्चा कोई ज़बान दिगर मराहिल के मुकाबले ज़्यादा आसानी से सीख सकता है वह है 8 साल की उम्र से पहले या फिर 8 साल के बाद या फिर 10 साल की उम्र से पहले या फिर 13 साल के बाद। फ्रेंड्स लैंग्वेज साइकोलॉजी के जो माहिर हैं उनके अकॉर्डिंग 8 साल की उम्र से पहले के बच्चा जो है वो ज़्यादा आसानी से जो है ज़बान सीखने की काबिलियत रखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया की निशानदेही कीजिए। यहाँ पर एक छोटा सा इक़्तिबास दिया गया है, इसका ताल्लुक़ किस मीडिया से ये बताना है। मवाद ज़्यादा होने से लागत नहीं बढ़ती और तलबा को ज़्यादा तफसीली मतबूआत हासिल होती है। फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक या फिर बराह रास्त अमली काम या फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर स्लाइडें या फिर कागज़। तो फ्रेंड्स बराह रास्त अमली काम है तो जितना ज़्यादा मवाद इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी उतना ज़्यादा लागत आएगा, और ओवरहेड प्रोजेक्टर में भी अगर आप ज़्यादा मवाद चाहते हैं तो फिर लागत भी ज़्यादा रहेगा, और कागज़ जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा लागत आएगा। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही है जिसमें मवाद ज़्यादा इस्तेमाल करने से लागत नहीं बढ़ेगी और तलबा को ज़्यादा तफसीली मतबूआत भी हासिल हो पाएगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई ज़बानें बोलने वाले तलबा की क्लास में किसी एक ज़बान की तदरीस से होता है। यकसा ज़बानें बोलने वाले ग्रुप में शामिल किए जाने से तलबा के सीखने का अमल तेज़ तर हो जाता है, या फिर सिखाई जाने वाली ज़बान में बातचीत को फ़रोग़ देने के मकसद के तहत तलबा को कोई और ज़बान बोलने से बाज रखने की सरगर्म कोशिश की जाती है, या फिर आपस में बातचीत ना कर पाने के सबब क्लास गैर दिलचस्प हो जाता है, या फिर तलफ़ुज़ और लहजे और नहवी साख्तों में फ़र्क पर बातचीत का मौका मिलता है जिससे सिखाई जाने वाली ज़बान की फ़हम और इस्तेमाल में बेहतरी आती है। फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें अगर सबसे
ब्रॉड सेंस देखें, ब्रॉड मीनिंग देखें तो पता चलता है कि ऑप्शन फोर्थ जो है तलफ़ुज़ और लहजे और नहवी साख्तों में फ़र्क पर बातचीत का मौका मिलता है, जिससे सिखाई जाने वाली ज़बान की फ़हम और इस्तेमाल में बेहतरी आती है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान की मुंतकली इस बात पर असरअंदाज होती है कि कोई आमोज़गार अधिगमकर्ता किसी सानवी मतलब दूसरी ज़बान जो उसकी मादरी ज़बान नहीं हो या गैर मुल्की ज़बान पर कितनी महारत हासिल करता है। ये सूरत हाल बेहतर हो सकती है अगर उस्ताद तलबा में खुद एतमादी और बाहमी बातचीत को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप सरगर्मियों पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे, या फिर कोई और ज़बान सीखने में तलबा की दुश्वारियों का अंदाज़ा करने के लिए वक्फे वक्फे से तशख़ीसी जांच करे, या फिर क्लास में बातदरीज मुश्किल तर तहरीरों को पढ़े जाने की शदीद मशक़ कराए, या फिर ज़बान दो मतलब सानवी ज़बान जो है सीखने की ठोस अदराकी बुनियाद फराहम करने के लिए ज़बान एक की उमूमी महारतों को मजबूत करने की गर्ज से सीखने की मशक़ें कराए। ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन फोर्थ ये दोनों आपको कंफ्यूज ज़रूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि तलबा में खुद एतमादी और बाहमी बातचीत को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप सरगर्मियों पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देंगे, लेकिन चूँकि ये सानवी ज़बान या गैर मुल्की ज़बान की बात हो रही है, इसलिए ग्रुप बनाना और ग्रुप एक्टिविटीज़ कराना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए ऑप्शन फोर्थ की बात करें हम तो ज़बान दो सानवी ज़बान या फिर गैर मुल्की ज़बान जो है सीखने की ठोस अदराकी बुनियाद फराहम करने के लिए ज़बान एक की जो उमूमी महारत है उसको मजबूत करने की गर्ज से सीखने की मशक़ें कराएंगे, तभी ये कारगर साबित हो सकेगा। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बान सिखाने की ऐसी क्लास में जहाँ तलबा की सलाहियतों में फ़र्क हो, उस्ताद के लिए इस बात को यकीनी बनाना ज़रूरी है कि तलबा ऑप्शन है आपके लिए तफवीज़ करदा काम को घर पर मुकम्मल करने के लिए अपने वालिदैन के साथ अपने उस्ताद से मुलाकात करे, या फिर छोटे छोटे क्लास प्रोजेक्ट अंजाम दे जिनमें उन्हें आपस में बातचीत करने, समाजी राब्तों की महारत बढ़ाने और बड़े ग्रुपों में रहकर काम करने का मौका मिल सके, या फिर अपने नंबर बढ़ाने और दीगर तलबा के बराबर आने के लिए स्कूल के बाद होने वाले खुसूसी क्लास में शरीक हो। क्योंकि यहाँ सिर्फ नंबर बढ़ाने की बात हो रही है और ये जो है शिक्षण का, टीचिंग का ये मकसद नहीं होता है। और नेक्स्ट है कि अपनी मुश्किलों को समझने के लिए नफ्सियाती मुआलिज और क्लास टीचर के साथ वक्फे वक्फे से मुलाकात करें। अगर चारों ऑप्शन पर हम तवज्जो दें तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है कि छोटे छोटे क्लास प्रोजेक्ट को अंजाम दिलवाया जाए और जिनमें उन्हें आपस में बातचीत करने का भी और समाजी राब्तों की महारत बढ़ाने और बड़े ग्रुपों में रहकर काम करने का मौका मिल सके, तो ज़बान को ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा सकेगा और ज़बान सिखाने में ज़्यादा कारगर है। ये ऑप्शन सेकंड जो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, दरसी किताबों के सवालात बाज़ औक़ात कमतर सतह या हक़ाइक़ पर मबनी होते हैं। इस सूरत हाल में उस्ताद अगर ऐसी सूरत हाल हो तो उस्ताद को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है आपके लिए दरसी किताब का इस्तेमाल कम से कम करें, या फिर पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अदबी तहरीरें तजवीज़ करें, या फिर तख्लीकी मतलब क्रिएटिव जो है अंदाज से सोचने और मसाइल हल करने वाली सरगर्मियों का मौका फराहम कर सकता है, या फिर इस तरह हासिल मालूमात की बुनियाद पर सबक तैयार कर सकता है। चूँकि यहाँ पर दरसी किताब जो है वो कमतर सतह के या फिर हक़ाइक़ पर मबनी है, तो ऐसे में क्रिएटिव जो अंदाज़ है, तख्लीकी अंदाज़ जो है
से सोचने और मसाइल हल करने वाली सरगर्मियों का मौका फराहम कर सकता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई गैर मुल्की ज़बान सीखने वाले तलबा को तलफ़ुज़ की मुश्किलों के सबब उस ज़बान की किसी तहरीर को बोलने में दुश्वारी होती है। इस दुश्वारी पर काबू पाया जा सकता है। किस तरह से इस तरह की दुश्वारी पर काबू पाया जा सकता है? ऑप्शन आपके लिए, बुलंद आवाज़ में पढ़कर ताकि इमला और तलफ़ुज़ के दरमियान ताल्लुक़ को समझा जा सके, या फिर लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ में पढ़ते हुए और दुरुस्त तलफ़ुज़ को सुनकर मश्क के तौर पर उसे दोहराते हुए, या फिर उस्ताद के तलफ़ुज़ की नकल करके, या फिर मुश्किल लफ्ज़ को मश्क के तौर पर अपने आप पढ़कर। फ्रेंड्स, चूँकि कोई गैर मुल्की ज़बान सीखने की बात हो रही है, तो लफ्ज़ों को अगर बुलंद आवाज़ में पढ़ा जाए और दुरुस्त तलफ़ुज़ को सुनकर मश्क के तौर पर उसे दोहराया जाए तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, और फिर तलफ़ुज़ से जो दुश्वारी मुतल्लिक़ जो दुश्वारी पैदा हो रही है उसे ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बान की तदरीस के क्लास में खुसूसी सलाहियतों वाले तलबा में वाबस्तगी, कामयाबी और इज़्ज़त नफ्स के एहसास को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि ऑप्शन है आपके लिए, इन तलबा की मख़सूस ज़रूरतों के पेश नज़र बासलाहियत उसातिज़ा का तकर्रुर किया जाए। ये सही नहीं है, क्योंकि एक समावेशी शिक्षा जो होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन, तो उसमें जिस तरह के टीचर्स तकर्रुर किए जाते हैं और उसी तरह किए जाएंगे, सबको एक साथ पढ़ाया जाता है। या फिर इन तलबा को एक साथ रखा जाए, या हो रहा है सिर्फ उन्हीं तलबा को एक साथ रखा जाए जो खुसूसी सलाहियतों वाले हैं, और उन्हें दूसरे से मिलने जुलने ना दिया जाए, तो ये भी गलत है। और मुख्तलिफ़ नौइयतों की दरसी किताबें फ़राहम की जाए, या फिर मिलजुल कर सीखने, बाहमी ताउन और बातचीत के मौके फराहम किए जाएँ। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन फोर्थ, कि मिलजुल कर सीखने दिया जाए, मिलजुल कर उन्हें रखा जाए और बाहमी ताउन, एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे से मदद लें। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, ज़बान सिखाने की रवायती क्लास उस्ताद मरकूज़ क्लास होती है, जबकि मौजूदा ज़माने की क्लास तालिब इल्म मरकूज़ होती है। रवायती क्लास की एक खुसूसियत है। रवायती क्लास की बात हो रही है, पारंपरिक कक्षा, पारंपरिक एजुकेशन शिक्षा जो है, ट्रेडिशनल क्लास की बात हो रही है, वो टीचर सेंट्रलाइज्ड होती थी, जबकि मौजूदा ज़माने की जो मॉडर्न क्लास है उसमें जो है तालिब इल्म मतलब चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन है अभी। तो रवायती क्लास की एक खुसूसियत यहाँ पर पूछी जा रही है, तलबा ज़बान सीखने के खुसूसी तौर पर तैयार सरगर्मियों में शिरकत करते हैं या उन्हें अंजाम देते हैं, जबकि उस्ताद उन सरगर्मियों में मदद देता है, या फिर उस्ताद लफ्ज़ों को बोलकर और पढ़कर सिखाता है और तलबा इसकी नकल करते हैं, या फिर उस्ताद दर्स देता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि तलबा को उनकी कारकर्दगी के बारे में वक्फे वक्फे से बाखबर रखा जाए, या फिर तलबा क्लास के बाहर अपने तौर पर पढ़ते हैं और वक्फे वक्फे से तहरीरी इम्तिहान देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट है, तलबा ज़बान सीखने की खुसूसी तौर पर तैयार सरगर्मियों में शिरकत करते हैं या फिर उन्हें अंजाम देते हैं, जबकि उस्ताद उन सरगर्मियों में मदद देता है। अपनी मोहब्बतों से यूँ ही नवाजते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल नॉलेज मंच पर अपडेट वीडियोज़ हासिल करने के लिए। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।